देसी जुगाड़ रिमोट विलेज वाटर प्रॉब्लम। वो एक बहुत ही सुंदर गांव था, हरे भरे खेत से, फूल भरे तालाब से, मेहनत करने वाले किसानों से भरा हुआ था। किसान खेत में बहुत मेहनत करके काम करते रहते हैं। उस खेत में आने वाली फसल को बैलगाड़ी में ले जाकर बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। पर उस गांव में जो भी होता था वो बहुत ज्यादा ही होता था। बरसात के सीजन में तूफान आया तो बारिश और भी भयंकर होती थी। गांव के बाजू की नदी भरकर बाढ़ का पानी पूरे गांव में आता था। तभी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के ऊपर चढ़ जाते थे। उस गांव में सूखा भी पड़ता था। तब जमीन पूरी सूख कर पेड़ पूरे सूख जाते थे। गांव के बाजू की नदी भी सूख जाती थी। खेत भी पूरे सूख जाते थे। तब उस गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे पानी के लिए। उस गांव से बहुत दूर कहीं कुएं से पानी निकालकर घर पर लाते थे। एक बार ऐसा ही सूखा फिर से आता है। उस सूखे हुए जगह पर एक जीप आकर एक एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने रुकती है। उसमें से शरद बोलकर एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर उतरता है। वो ट्रांसफर होकर उस गांव में आता है। अंदर अपने कैबिन में अटेंडेंट से पूछकर उस गांव के बारे में सब कुछ जान लेता है। वो सर, हमारा गांव कब हरा भरा रहता है और कब सूख जाता है ये कोई भी नहीं बता सकता सर। सब बढ़िया है करके खुश रहते हैं तो मायावी सूखा आकर गांव को शमशान में बदल देती है। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी खेती नहीं है सर, सब कुछ सूख गया है। अब आपको भी कुछ काम ही नहीं रहेगा, बस टाइम पास करते रहना पड़ेगा सर, ऐसा कहता है। तो शरद, गलत बात है, खेती नहीं है तो क्या हुआ? ऐसी जगह पर खेती करना, वो मैंने पढ़ाई किया है। मेरी पढ़ाई से 4 लोगों को फायदा होना चाहिए, इसलिए जानबूझकर इस गांव में आया हूँ। कल गांव के सभी किसानों को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन सभी किसान ऑफिसर के पास आते हैं। एक किसान, सर अटेंडेंट ने आपके बारे में बहुत अच्छा बताया है सर। इससे पहले यहाँ पर आने वाले वो हमारे लिए यहाँ क्यों आए वो भी हमको पता नहीं। वो लोग हमको ऐसे बुलाकर कभी भी कुछ नहीं बताए। आपको सच में दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक व्यक्ति, इतने सूखे हुए जमीन में हम लोग क्या करना सर? फिर से बारिश आते तक हमको मजदूरी के अलावा दूसरा काम नहीं है सर, ऐसा कहता है। तो शरद, ये गांव ऐसा हो गया, इसका कारण कौन है आपको पता है क्या? आप लोग ही हो उसका कारण, ऐसा कहता है। तो किसानों को कुछ समझ में नहीं आकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। शरद, हाँ आप लोग ही कारण हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ, तुम लोग सुनो, ऐसा कहता है। जब बारिश होती थी तब आप लोग पानी स्टोर करके रखे नहीं, छोड़ दिए, इसलिए इस गांव की जमीन के अंदर पानी नहीं गया। कभी भी देखे तो बारिश के भरोसे पर ही रहते हो, पर पानी को जमा करके पानी को बचाते हुए इस्तेमाल नहीं किए और वो करने की कोशिश भी नहीं किए, ऐसा कहता है। तो किसान, आप सही कह रहे हो सर, पर अब हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कहता है। तो शरद, तुम लोग पहले वो मजदूरी का काम छोड़कर मैं बताता हूँ वैसा करो, तुम्हारी मजदूरी के पैसे मैं दूंगा, ऐसा कहता है। किसान, बोलिए सर, आप जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे सर, ऐसा कहता है। शरद, कल तुम सब लोग मिलकर नदी में एक चेक डैम बनाओ, तब वो बाढ़ को रोकेगी ही नहीं बल्कि पानी को रोककर अपने को जब जरूरत होगी तब अपने को बचाएगी। चेक डैम कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, ऐसा कहता है। वैसे कुछ दिन मेहनत करके सब लोग मिलकर चेक डैम बनाते हैं। एक व्यक्ति, अभी पानी नहीं है सर, तब तक अपन क्या करेंगे, ऐसा कहता है। तो शरद, कुछ फसल बगैर बारिश के भी होती है, वो बीच में तुमको दिलवाऊंगा, वो तुम अपने खेत में उगाओ, बारिश होते तक उससे ही कमाई करो, ऐसा कहता है। तो एक किसान, सर मेरे कुएं में थोड़ा पानी है पर उसमें मोटर को लगाने वाला डीजल का खर्चा हम उठा नहीं सकते, इसलिए आप ही कुछ मदद कीजिए सर, ऐसा कहता है। शरद, मैं उससे भी बहुत कम खर्चे का उपाय बताता हूँ, पहले तेरा खेत कहाँ पर है दिखा, ऐसा कहता है। अगले दिन शरद अपने बाइक को उस कुएं के मोटर से फिट करके जोड़ देता है। वो बाइक स्टार्ट करते ही पानी खेत से गिर रहा था। शरद, इस पेट्रोल को लगने वाला खर्चा आधा मैं दूंगा, ठीक है? तब तक अच्छे से इस्तेमाल करो, ऐसा कहता है। वो सुनकर किसान, सर आप सच में भगवान हो सर, ऐसा कहता है।
अगले दिन एक किसान के खेत में हर पौधे को एक वाटर बॉटल बांधता है और किसान से कहता है, इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर पूरे दिन भर वो पानी टपकते रहना चाहिए। तुम रोज कुएं से पानी लाकर ये बॉटल भरते जाओ। उस बॉटल में से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी पूरे दिन भर गिरते हुए उस पौधे पर गिरते रहना चाहिए। इसको मार्केट में बहुत अच्छा भाव है, ऐसा कहता है। किसान खुश होकर शरद को नमस्कार करते हैं। बाद में एक बम्बू व्हील को कुएं के पास बनवा कर उसको एक पाइप फिट करके वो कुएं के अंदर जाने को होना, ऐसा करता है। अभी हवा से वो व्हील घूमता है तो पानी आने लगता है। इससे औरतों को कुएं से पानी खींचने की मेहनत बच गई। बारिश गिरने के बाद पानी वेस्ट नहीं जाने को होना, ऐसे पूरे गांव में गड्ढे खुदवाता है। बारिश बिल्कुल नहीं थी, फिर भी खेत में थोड़ी बहुत फसल उगती है। वो देखकर किसान बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु आता है। इस बार बारिश बहुत अच्छी होती है। तालाब के साथ साथ लोगों ने जो गड्ढे खोदे थे वो भी भर गए। नदी में बाढ़ आई तो भी चेक डैम रहने के कारण गांव में पानी नहीं आता। उस साल फिर से गांव हरा भरा हो जाता है। उनको इतनी मदद किया इसलिए गांव के सभी किसान शरद को फूलों की माला पहनाकर सत्कार करते हैं।